तो ये कुल 6 प्रश्न हैं जिनको आज हम लोग हल करने वाले हैं। तो इन प्रश्नों को हल करने से पहले कुछ बेसिक पॉइंट है जिनको अगर हम समझ लेंगे तो इन प्रश्नों को बहुत ही आसानी से हम लोग हल कर सकते हैं। तो चलिए जानते हो कौन कौन से बेसिक पॉइंट हैं। तो बेसिक पॉइंट में ये समझना है आपको कि विषम में अगर विषम जोड़ा जाएगा, विषम में अगर विषम जोड़ा जाएगा तो हमें सम प्राप्त होगा। यानी विषम संख्या में अगर हम विषम संख्या जोड़ देंगे तो हमें सम संख्या प्राप्त हो जाएगी। और अगर हम विषम में सम संख्या जोड़ेंगे तो हमें विषम संख्या प्राप्त होगी। अगर विषम संख्या में सम संख्या जोड़ेंगे तो विषम संख्या प्राप्त होगी। अगर विषम संख्या में विषम संख्या जोड़ेंगे तो सम संख्या प्राप्त होगी। तो एग्जाम्पल से मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे एक जो है विषम संख्या है और 3 भी विषम संख्या है। 1 और 3 को जोड़ेंगे तो हमें 4 प्राप्त होगा। देखिए पहले भी विषम संख्या और दूसरी भी क्या है, विषम संख्या है और बराबर में हमें सम संख्या यानी कि 4 प्राप्त हो रहा है। तो विषम में विषम जोड़ेंगे तो हमें सम संख्या प्राप्त होगी। तो इसको भी समझा देता हूँ। पहले विषम संख्या ले लेते हैं 1 और इसमें एक सम संख्या लेकर जोड़ देते हैं। तो सम संख्या 2 ले लेते हैं। तो 2 1 जोड़ेंगे तो हमें 3 प्राप्त होगा। देखिए पहली विषम संख्या और दूसरी क्या है, सम संख्या। तो विषम और सम को जोड़ रहे हैं तो हमें जो है विषम संख्या प्राप्त हो रही है। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। तो कुछ और बेसिक पॉइंट है जिनके बारे में हम समझ लेते हैं। जैसे कि मान लो कि क्वेश्चन में कह रहा है आपसे, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, ठीक है, यानी कि वर्गों का योग 421 संख्याएं ज्ञात करनी है आपको। तो 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं कह रहा है। तो अगर आपको क्वेश्चन में कहे कि दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं, 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं, 2 कहे, 3 कहे या 4 कहे, तो आप इसको समझ लीजिए। फिर इसके बाद जो भी कहेगा आप कर लेंगे। अगर 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं कह रहा है तो सबसे पहले आपको मान लेनी पहली क्रमागत संख्या x। पहली क्रमागत संख्या जब आप x मान लेंगे तो दूसरी भी आपको क्रमागत ही मान ली है। तो पहली x है तो दूसरी x प्लस 1 हो जाएगी। अगर आपसे मान लो क्वेश्चन में 3 क्रमागत संख्याएं कह दे, 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं कह दे, तो आप क्या करेंगे, x पहली हो गई, दूसरी x प्लस 1 हो गई, तीसरी हो जाएगी x प्लस 2 यानी कि x प्लस 2 हो जाएगी। अब ध्यान से देखना है आपको कि ये क्रमागत 3 संख्या हैं, लेकिन अगर आप मान लीजिए इस तरह मान लेते हैं, x पहली मान लेते हैं, दूसरी x प्लस 1 मान लेते हैं और तीसरी जो है x प्लस 3 मान लेते हैं, तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ये 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं नहीं है, क्योंकि पहली सही है x, दूसरी x प्लस 1 भी सही है, 1 के बाद 2 आएगा, यहाँ 2 मिस है, यानी कि इस तरह आप नहीं मान सकते। आप मानेंगे तो इस तरह मानेंगे। तो 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्या है, 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्या है, अब इस तरह से मान लेंगे। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। तो अब क्या करना है, 2 कह रहा है तो ये 2 आप ले लेंगे पहले वाली, और इनके वर्गों का योग, 3 का वर्ग कर देंगे। पहली वाले के x स्क्वायर हो जाएगा और दूसरी वाली का x प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और दोनों को जोड़ देंगे। तो दोनों को जोड़ करके योगफल कितना दिया, 421 दिया है। अब इसको ब्रैकेट को हल करेंगे, यानी पूरा हल करेंगे तो ये 2 घात समीकरण बनेगा, और फिर यहाँ से आपको जो है x के मान निकाल लेने। इसी तरह यहाँ पर आप दूसरे क्वेश्चन में देख सकते हैं कि 2 क्रमागत विषम धन पूर्णांक कह रहा है। पहले में 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं कह रहा था, और इसमें कह रहा है कि 2 क्रमागत विषम धन पूर्णांक। अगर 2 क्रमागत विषम धन पूर्णांक कहे आपसे, विषम धन पूर्णांक कहे और अभी क्रमागत हूँ, तब आप किस तरह से लिखेंगे इनको, क्रमागत विषम धन पूर्णांक। देखो पहला यहाँ पर भी विषम धन पूर्णांक x मान लेंगे, और दूसरा क्या मानेंगे, देखिए पहला ये विषम है, x क्या है, विषम है, तो दूसरा भी हमें विषम ही चाहिए। यहाँ पर प्राकृतिक संख्या नहीं कर रहे, यहाँ पर विषम चाहिए, क्रमागत तो हूँ लेकिन विषम धन पूर्णांक हो। तो पहला x ले लेंगे। अगर हम दूसरा यहाँ पर x प्लस 1 लेते हैं, क्या लेते हैं, 1, तो ये गलत हो जाएगा। अब कैसे गलत होगा ये ध्यान से देखना है आपको। देखिए ये विषम है, यानी कि x विषम है, और एक भी क्या है, विषम है। विषम में विषम जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है, सम प्राप्त होता है, यानी कि ये दूसरी संख्या क्या हो जाएगी हमारी, ये सम हो जाएगी। हमें चाहिए क्या, विषम, यानी कि एक नहीं जोड़ सकते, तो एक के बाद क्या आएगा, 2। तो यहाँ पर क्या जोड़ेंगे, हम 2 जोड़ेंगे, यहाँ पर 2 जोड़ेंगे। हाँ अब देखिए यहाँ पर ये विषम है और ये 2 हो गया सम,
विषम और सम जोड़ेंगे तो हमें विषम ही प्राप्त होगा, विषम सम बराबर विषम प्राप्त होता है। तो पहली क्रमागत विषम संख्या x, दूसरी क्या हो जाएगी x+2 हो जाएगी। अगर 3 कह दे क्वेश्चन में, यहाँ पर x+3 आपको नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है ये देखिए, क्योंकि अगर x+3 लिखेंगे आप तो ये x विषम है और ये भी क्या है 3 भी विषम है, तो विषम विषम का जोड़ कितना आता है, सम आता है। लेकिन हमें सम संख्या नहीं चाहिए, हमें चाहिए विषम संख्या। 3 के बाद क्या आएगा, 3 के बाद आएगा 4, तो यहाँ पर आप जोड़ेंगे 4, क्योंकि ये x विषम है और 4 है सम। विषम और सम का जोड़ क्या आता है, विषम आता है। तो ये जो है तीसरी विषम धन पूर्णांक हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी तरीका आपके समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर ये दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन और ये चौथा क्वेश्चन, ये सब एक ही तरह के क्वेश्चन है, ये आप लगा लेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 और 6 नंबर क्वेश्चन में इसमें कह रहा है कि 2 क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग। इसमें विषम कह रहा था, यहाँ पर सम संख्याएं कह रहा था, तो इसको भी समझ लेते हैं। देखिए, अगर आपको 2 क्रमागत सम संख्याएं लेनी है या फिर उससे ज़्यादा लेनी है तो आप किस तरह से उनको लिखेंगे। 2 क्रमागत सम संख्याएं, ठीक है, 2 क्रमागत सम संख्याएं या फिर उससे ज़्यादा भी आप ले सकते हैं, लेकिन आप पहले इसको समझ लीजिए। अगर 2 क्रमागत सम संख्याएं कहें तो पहली तो आपको x मान लेनी है, ये x क्या हो गई, सम संख्या हो गई। अगर ये सम है तो दूसरी भी हमें सम चाहिए, तो x लिखेंगे पहले, और फिर अगर आप x+1 लेते हैं दूसरी क्रमागत सम संख्या तो ये गलत हो जाएगी। अब कैसे गलत होगी, देखिए ये x सम है और एक क्या है, एक विषम है। अगर सम में विषम जोड़ेंगे तो हमें विषम संख्या प्राप्त हो जाएगी, तो हमें विषम संख्या तो चाहिए नहीं, हमें चाहिए सम संख्या। तो यहाँ पर लिखेंगे आप x+2, x+2 लिखेंगे। ये x भी सम है और 2 भी क्या है, सम। सम में सम जोड़ते हैं तो हमें सम संख्या प्राप्त होती है। तो ये तो हो गई 2 क्रमागत सम संख्या है। अगर 3 कह दे क्वेश्चन में, तो 3 कह दो तो यहाँ पर आप x+3 भी नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि x क्या है, x है सम संख्या और 3 है विषम संख्या। सम और विषम को जोड़ते हैं तो हमें विषम संख्या प्राप्त होती है, लेकिन हमें चाहिए सम संख्या। तो यहाँ पर आप 3 के बाद जो है 4 जोड़ देंगे, क्योंकि सम x है और 4 भी क्या है, सम है। तो सम में सम जोड़ते हैं तो हमें सम संख्या प्राप्त होती है। सम में अगर हम सम जोड़ते हैं तो हमें जो है इक्वल में सम प्राप्त होता है। सम संख्या में अगर आप सम संख्या जोड़ेंगे तो आपको सम संख्या ही प्राप्त होगी। तो इसी तरह से आप 2 क्रमागत जो है सम संख्या या फिर उससे ज़्यादा जो है मान सकते हैं। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 और 6 नंबर, इसमें भी कह रहा है कि 2 क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग 340 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 4 से 21 संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको मानना बता दिया है। तो यहाँ पर 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं कह रहा है, तो माना लिखेंगे, माना 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं x और x+1 हैं। तो इन संख्याओं को अब कैसे माना जाता है मैं बता चुका हूँ पहले। तो यहाँ पर अब जो क्वेश्चन में कह रहा है वो कर लेंगे हम लोग। लिखेंगे प्रश्नानुसार कह रहा है कि दोनों के वर्गों का योग जो है 421 है। तो इसका वर्ग करेंगे तो x² हो जाएगा, फिर जोड़ेंगे इसका वर्ग करके तो x+1 का होल स्क्वायर बराबर कितना दिया है, 421 दिया गया है। तो x² इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो x² + 2x+1 बराबर 421। ये हो जाएगा 2x² और इधर 2x, 1 को इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस में जाएगा, यानी 421 - 1। फिर यहाँ से 2x² प्लस का 2x बराबर 421 में 1 घटाएंगे तो 420 प्राप्त होगा यहाँ से। अब यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा ब्रैकेट में x² + x बराबर 420। अब इस 2 से इस 420 को डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 के 2 यानी कि 210 प्राप्त होगा हमें। तो x² प्लस x बराबर 210। अब 210 को उठा करके इधर लेके आएंगे तो x² प्लस x और माइनस 210। अब 210 के ऐसे गुणनखंड करने हैं आपको कि घटा करके आपको एक x प्राप्त हो। तो चलिए गुणनखंड कर लेते हैं इसके। ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे
तो अब यहाँ पर देखते हैं कि क्या कॉम्बिनेशन बनता है। तो हमें एक एक्स लाना है, तो किस तरीके से बनेगा देख सकते हैं। यहाँ पर 2 3 6 और 7 25 35 ये नहीं बन रहा है। अगर 5 से 15 और 7 दूनी 14, हाँ ये बन जाएगा, 15 और 14 बन जाएगा। यानी कि 15 एक्स में 14 एक्स घटा देंगे तो एक एक्स हमें प्राप्त हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 15 एक्स और माइनस का 14 एक्स माइनस 210 बराबर 0। इन दोनों में एक्स कॉमन हो जाएगा तो बचेगा एक्स प्लस 15 और इधर इधर माइनस का 14 कॉमन लेंगे तो बचेगा एक्स प्लस 15 बराबर 0। तो वो पूरे से एक्स प्लस 15 कॉमन हो जाएगा और बचेगा एक्स माइनस का 14 बराबर 0। तो इन दोनों को 0 को बराबर करेंगे तो एक्स बराबर एक माइनस 15 मिलेगा और दूसरा मान मिल जाएगा हमें एक्स बराबर 14। तो यहाँ से हमें ये जो है प्लस वाला मान ले लेना है, यानी कि 14। अब यहाँ पर क्वेश्चन में हम लोगों ने माना था पहली क्रमागत प्राकृतिक संख्या एक्स मानी थी, यानी एक्स का मान हमें क्या मिल गया, एक्स मान 14 मिल गया। और यहाँ पर जब एक्स का मान रखेंगे तो 14 और 1 15 हो जाएगा, यानी कि दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं 14 और 15 होंगी। तो ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके के ये जितने भी क्वेश्चन हैं इन सभी को आप हल कर लेंगे। लिखना मैंने बता दिया आप किस तरीके से लिखेंगे, और इस तरीके का मैंने क्वेश्चन सॉल्व भी कराया है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जा कर के उस क्वेश्चन को देख सकते हैं।